Yeah, hi Milan. Good evening. Good evening, Avantika. Thank you so much, guys, for being here. Hi, Rupali. Good evening. Hi, Vishwas. Good evening. So, guys, quickly, जितना जल्दी हो सके फटाफट जरा शेयर कर दीजिए इस प्रोग्राम को एंड just create the host watch party so that we can. Hi, Shivam. बानमती पीजी कॉलेज यूपी, क्या बात है, अकबरपुर, धन्यवाद. वर्णित, हाय, गुड इवनिंग. तो साथियों, जो जिस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं उसका जो होराइजन है, मैं कहूंगा कि जो उसकी परिधि है बहुत बड़ी है. बहुत सारे लोगों को उससे फायदा होने वाला है. जो डिस्कशन आज होने वाला है, वी हैव द वेरी स्पेशल गेस्ट, एन एक्सपर्ट आई वुड से रादर फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. अशोक जी फरीदाबाद से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. गुड इवनिंग वर्णित. प्रत्युषा दास जी नमस्कार, गुड इवनिंग. सो हाय देवेंद्र, गुड इवनिंग. विभूति जी नमस्कार. राजीव टंडन नमस्कार जी. सो गाइस, क्विकली एक बार वॉच पार्टी क्रिएट करें और बता दें कि यस, आपने वॉच पार्टी क्रिएट कर लिया है, जिससे कि और भी साथी हमें ज्वाइन कर लें. विद इन फ्यू सेकंड्स आई विल टेक द honorable guest for today and we will start the discussion properly. So एक बार अगर मैं काफी देख रहा हूँ, राजीव टंडन जी बहुत दिनों से लगातार, जब से हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया है तब से लगातार जुड़े हुए हैं. शिवम लगातार आते रहते हैं बीच बीच में. सो आप लोगों को ये जो इनिशिएटिव है, पिछले 40 दिनों से ज्यादा हो गया हमें इस इनिशिएटिव को चलाते हुए. और कशिका बहल, हाय. राजीव सर, थैंक यू सो मच. प्रवीण से बात नहीं हो पाती, लेकिन मेरे शो में आप प्रेजेंट रहते हैं. जी हाँ, आप शो में प्रेजेंट नहीं भी रहते तो भी मैं आपकी प्रेजेंस फील करता हूँ. आई कैन फील योर ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट. बिल्कुल अतुल, मैं यहाँ से स्माइल करता हूँ, आप वहां से स्माइल करिए. स्माइल तो मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है बात करने की. और मैं स्माइल पे अक्सर एक बात बोलता हूँ कि कहते हैं कि एक रिसर्च ये बोलती है कि करीब 450 बार एक बच्चा मुस्कुराता है. और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी मुस्कुराहट कम होती जाती है. और सिचुएशन ये होती है कि हम अननेसेसरली फिर मुस्कुराहट के एब्सेंस में किसी भी टॉपिक को सीरियस बना देते हैं. कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी बस में जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, कार में जा रहे हो या फिर बाइक पे जा रहे हो और आपको अगली बाइक पे कोई बच्चा दिख जाए और कई बार आप उससे जब आंख मिलाते हैं और मुस्कुराना शुरू करते हैं तो कितना ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है उन दो लोगों के बीच में, जो एक बोलना जानता है और एक तो बिल्कुल नहीं बोलना जानता. तो मुस्कुराहट की पावर बहुत शानदार है. थैंक यू सो मच. सो और मैं तो इसको ऐसे भी कहता हूं कि शक्ल अपनी है तो इसको सुंदर दिखाने के लिए मुस्कुराहट की जरूरत है. तो मुस्कुराहट भी हमारी ही जिम्मेदारी है. रिंकू बाबू नमस्कार. तो यस, हैप्पीनेस इज एवरीथिंग, ट्रू. विनय तिवारी, हाय, गुड इवनिंग. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से गाइस, बाकी जैसे भी जो हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं उसमें हम पॉजिटिविटी और मुस्कुराहट बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं. तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम आज के स्पीकर के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन. मैं आज के जो स्पीकर हैं उनको स्क्रीन पे लेके आने जा रहा हूं साथियों.
करीब 3 दशकों का एक्सपीरियंस है सर को, अनुभव है एजुकेशन में। और यूं कहें कि इतना वर्सटाइल पर्सनालिटी है। जब मैं लगातार बात कर रहा था, कई बार हमने जब ऑफलाइन बात करी तो मल्टीपल चीजें निकल के आ रही थी सर के अनुभव में। और मुझे लगता है कि शायद एजुकेशन ही एक ऐसा फील्ड है जहां पर इतना वर्सटाइल आप प्रोग्राम अपने आप को इतना जोड़ सकते हैं, खास करके ह्यूमन एम्पावरमेंट में, एजुकेशन के साथ जुड़ के लोगों को एम्पावर करने में। तो सर प्रेसिडेंट हैं श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू राजस्थान से, और मूक्स के कोऑर्डिनेटर हैं ओएसडी, which is officer on special duty for national institutions of open schooling। इसके अलावा हायर एजुकेशन के एम्बेसडर रह चुके हैं 2 टर्म्स में, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक्सपोजर है सर के साथ। इना मैम, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं? और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो वर्चुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे बात करने वाले हैं कि न जाने कितने ऐसे साथी होते हैं हमारे परिवार में, हमारे घरों में ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी वजह से एजुकेशन नहीं ले पाते, या तो फेल हो गए या तो पैसा की कमी की वजह से। बट इतने सारे प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जा रहे हैं, और इतने सारे इनिशिएटिव्स हैं जिससे वो घर बैठे भी अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, और बिल्कुल नाम मात्र के पैसे में या फिर समटाइम्स विदाउट मनी, और अपने आप को एजुकेट करके किसी लायक बना सकते हैं। तो इस मुद्दे पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। सो यस, थैंक यू सो मच अतुल जी, मस्ट नीडेड टॉपिक। तो मैं सर को स्क्रीन पे लेके आने जा रहा हूं और हम लोग आज की टॉक शुरू करने जा रहे हैं। हाय सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, शायद कोई टेक्निकल एरर तो नहीं है? आई कांट हियर यू सर, आवाज नहीं आ रही है शायद। मुकेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार हाजिर होते हैं यहाँ पे, आपका ब्लेसिंग्स हमें मिलता है, और बहुत अच्छी सीरीज चला रहे हैं बच्चों के लिए, कहानियों का। मैं अक्सर देखा करता हूँ उसको। सर अभी भी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद लग रहा है फिर से कुछ टेक्निकल एरर हो गया हो, हम लोग कनेक्टिविटी में कुछ इश्यू है। आई डोंट नो, अभी तो आवाज आ रही थी, एक बार या तो रिफ्रेश करके देखें मीनवाइल। उमेश सर नमस्कार, कैसे हैं? और मिलन, हाय, गुड इवनिंग। हम लोग दोबारा से कनेक्ट करते हैं साथियों, शायद कुछ। यस अतुल, आवाज नहीं आ रही है सर की, हम लोग दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अलाउ सम मोमेंट। आवाज अभी भी नहीं आ पा रही सर। एक बार जरा विदाउट हैंड्स फ्री देखें सर। कविंद्र जी हुंडई से नमस्कार, कई दिनों बाद आप दिख रहे हैं, हम लोग बीच में आपको मिस कर रहे थे। हाय सोलोमन, कैसे हैं बड़ी? जी हाँ कमलेश जी, आज का टॉपिक बहुत शानदार है। आई विश की जो टेक्निकल ग्लिच हम लोग फेस कर रहे हैं तो इमीडिएटली हम लोग रिजॉल्व कर लें, एंड इसको अब आवाज आ रही है सर, एक बार बोलें जरा। हाँ, आवाज आ रही है सर, ठीक। परफेक्ट सर, परफेक्ट परफेक्ट। सो आई बिलीव अभी आप मोबाइल पे कनेक्ट हुए हैं। लैपटॉप बंद कर दीजिएगा सर, अगर लैपटॉप बगल में होगा तो बंद कर देंगे तो एको बंद हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। परफेक्ट सर।
तो आई बिलीव हाँ सर आप कुछ कमेंट्स देख पा रहे हो, बहुत करीब 60 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हमारे साथ, और आप आई बिलीव कि आप कमेंट देख पा रहे होंगे। आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है। जी गुड इवनिंग एवरीवन, नाइस टू मीट यू इन दिस नाइस इवनिंग. It is my proud privilege to be here with you to discuss about virtualization of education. थैंक यू सो मच सर, एक बार पुनः स्वागत है आपका। बीच में मुझे लग रहा है कि स्वागत वाली आवाज आप तक नहीं पहुंच पाई थी मेरी। नहीं नहीं, तो मैंने सुन ली है, मैं आपकी आवाज सुन रहा था. ठीक है सर। So तो एक बार this फिर is से आपका स्वागत है। somehow new topic. जी जी Thank you very much, sir. As so far as virtualization of education is concerned, it is not new. Since eras, we are getting education through virtualization. First virtualization education was started in Dwapar Yug द्वापर when युग। Eklavya, yeah, अरे वाह। when Eklavya became the virtualized student of Dronacharya. परफेक्ट So परफेक्ट। it is not new. You can start learning nowadays with a limited number of sources and resources. And whatever you think about what you could not do in your previous one, you can do it now, today onwards. परफेक्ट परफेक्ट। I have तो सर seen so इसको अगर many. हम इस टॉप को अगर हिंदी में भी रख पाए सर साथ में, क्योंकि काफी ऐसी जगह से लोग जुड़े हुए हैं जहाँ पे दे विल बी मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, तो दोनों दोनों भाषाओं को जितना मिक्स हो सके सर रखते हैं। एक बार जी सर, बिल्कुल बिल्कुल. तो वर्चुअलाइजेशन एजुकेशन का मतलब होता है आभास शिक्षा. जी यानी आप कक्षा में ना जाएं और आपको कक्षा का आभास हो. दैट इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. जो आप क्लास में नहीं सीख सकते, whatever you can learn in the classroom, that you can learn with the help of your ICT tools. ICT system of education is wonderful system of education to provide you one of the most or fabulous type of education throughout the world. जी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं. आपने बहुत सारी चीजें अपने मन में सोची होंगी लेकिन आप कर नहीं पाए. जी कोई भी वजह हो सकती है. बिल्कुल प्रॉब्लम माइट बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, किसी की शादी हो गई, नहीं कर पाए, कोई रिटायर हो गया, फैमिली के बोझ में वो आगे नहीं कर पाया. वो आज भी कर सकता है. जी मैंने वर्चुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में बहुत काम किया है और मैंने 80 इयर्स के जवान आदमी को बच्चों के बीच में पढ़ के पास होते हुए देखा. क्या बात है, क्या बात है। और एक सपना जो हर आदमी का होता है कि मैं करता था, ये नहीं कर पाया ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन. So with the जी help of this virtualization of education, you can do each and everything whatever you want in your life, you can do. Let me give you some examples. मेरी एक स्टूडेंट जिसकी हस्बैंड की डेथ हो गई, तकरीबन हो मेरे ख्याल से 31 साल की होगी. उसके 2 बच्चे थे जी और आगे उसको प्रॉब्लम हुई कि मैं नौकरी करूंगी, क्या करूं, कैसे करूं. She started learning with the help of MOOCs, massive open and online courses. मैसिव ओपन एंड साथ में ऑनलाइन कोर्सेज। yes,
मैसिव ओपन एंड ऑनलाइन कोर्सेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया में चलता है। राइट। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, ऑलमोस्ट इसमें करीब 70,000 कोर्सेज हैं। आप 3 घंटे से लेके 3 साल तक का कोर्स मूक्स के थ्रू कर सकते हैं। वाह। और दुनिया में अगर आपकी कोई इच्छा है, आप चाहते हैं कि मैं इंडिया में रह के लंदन यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाया, तो आप ओके। इंपीरियल कॉलेज लंदन में की डिग्री आप घर बैठ के ले सकते हैं। क्या बात है। लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि मैंने कह दिया कि आप ले सकते हैं और आपने ले ली। उसका प्रोसेस क्या होता है कि आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना होता है। आप एडमिशन लेते हैं, उसमें कुछ पॉन्ड्स की फीस भी होती है और कुछ जी। कोर्सेज ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो ये आपको देखना है कि कौन सा कोर्स फ्री है और कौन सा कोर्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन अमाउंट है। तो वहाँ पे आपको ये नहीं लगेगा कि आप क्लास में नहीं हैं। तो वहाँ आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। पहला लेक्चर आप जब करेंगे तो उसका आपको असाइनमेंट मिलेगा, उस असाइनमेंट को आप पास करेंगे। तब जब आप पास हो जाएंगे उस असाइनमेंट में, तो आपको दूसरा असाइनमेंट फिर मिलेगा। ओके। ये नहीं कि आपको एक साथ सारे असाइनमेंट्स मिल जाएंगे और आप करके दे दोगे और इधर-उधर से कर लोगे। तो इस तरीके से जब आपके क्रेडिट्स पूरे हो जाएंगे, तो वो क्रेडिट पूरे होने के बाद आप उस सर्टिफिकेट के हकदार होंगे। आपको ग्रेसफुली वो सर्टिफिकेट आपकी मेल आईडी पे आएगा। आप उसका आउट लेंगे। उसकी वैल्यू वही होगी जो वहाँ के अदर स्टूडेंट की हो। और आप अपने नाम के आगे कोई भी कोर्स जो आपने किया है उस पे आप लंदन लिख सकते हैं कि ये कोर्स आपने लंदन यूनिवर्सिटी से किया है या इंपीरियल कॉलेज लंदन से किया है या एमआईटी से किया है। तो सर मैं मैं आपको इसको बताऊं, अगर इसको दोबारा से रिपीट करूं कि आप जो शेयर कर रहे हैं, जो बाकी साथी सुन रहे हैं मुझे, कि मूक या फिर ऐसे कई सारी व्यवस्थाएं हैं जिनके थ्रू में हम कहीं भी बैठ के, गांव में भी बैठ के, देश विदेश से जी किसी जी यूनिवर्सिटी में किसी तरह का भी प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें प्रोग्राम्स फ्री भी हैं, ये कुछ पेड भी प्रोग्राम्स हैं, एंड आप ये कह रहे हैं कि ये उतना ही वैलिड होंगे जितना रेगुलर जो यूनिवर्सिटी का जो जितना रेगुलर होता है। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं बचपन में कुछ फिल्म से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहता था। ओके। I wanted certain courses from journalism and mass communication, although I had been a student of engineering and sciences. हम्म। और मैं सोचता था मैं कुछ छोटे-छोटे कोर्सेज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किए ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड। तो मैं टेक्निकली कुछ थोड़ा-सा कोर्स करना चाहता, तो मैं गया कि भई, तो किसी ने कहा कि भई आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। 20 इयर्स बैक जब उन्होंने कहा कि आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, तो इट वाज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी एज़ ए लेमैन। राइट। Then I came to know certain courses of Boston University, US. ओ। I applied there for massive open and online courses, and I completed my cinematography. I completed my visual photography, visual arts. Uh, I completed my creative writing and the translation course through MOOCs. And you know, I have written almost 50 books nowadays. माय एक तो गॉड। मैंने कल ही रिलीज की है, क्या बात है सर। फेसबुक पे अभी चल रही है। और वो किताब बहुत अच्छी है अपने आप में, मेरी सारी किताबें लैंडमार्क हैं। तो ये लिखना मुझे वहां से आया, व्हेन आई completed my creative writing in English from Imperial College. And similarly, in India also, certain courses are being run by Central English and Foreign Language Institute, Hyderabad, Institute हम्म। of Science, Bangalore. Certain courses are being run by reputed universities like University of Hyderabad. Certain courses of school level are being run by Institute of Open Schooling. And similarly, so many courses you can see
तो मैं बता रहा था कि उस वक्त मैंने अपने सारे मतलब 14 कोर्सेज मैंने फिल्म्स एंड सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग, डबिंग, साउंड, ये सब मैंने कोर्सेज किए। एंड ईच एंड एवरी कोर्स वाज वेरी इजी ऑलमोस्ट। मुझे नहीं लगा कि मेरे लिए कोई ज़्यादा टेक्निकल कोर्सेज है, आपको भी नहीं लगेगा। तो मैंने जब संतोष किया, सर, जब मेरा मेरा यहाँ पे मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, और बीच में एक क्वेश्चन भी आया था कि क्या ये कोर्सेज उतने ही इफेक्टिव हैं, उतने ही प्रैक्टिकल हैं जितना हम क्लास में जाके सीख पाते हैं? यस यस सर, मोर देन दीज पीपल। ओह, आप देखिए, आप, मैं बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं सर, और आप अंदर से इसको डिनाई नहीं कर सकते, बाहर से आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमारे यहाँ मतलब मोर देन 50% जो टीचर होता है वो अपने टाइम का फेलियर होता है। माय गॉड। कुछ नहीं हुआ तो चलो बीएड करते हैं और टीचर बनते हैं। सर मैं बड़ी अपने लिए मैं ऐसी बात कह रहा हूँ, बीइंग ए टीचर। तो मैं, और फिर हर आदमी सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ा सकता, एक आदमी एक ही सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है। वहां आपको अगर मान लीजिए कोई छोटा सा कोर्स क्रिएटिव राइटिंग का आप कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 30-35 लेक्चर्स का होता है, जी तो उसमें आपको 35 लेक्चर्स में ऑलमोस्ट 15 टू 16 लेक्चरर्स आपको पढ़ाएंगे। जी अगर आपको मान लीजिए लेटर राइटिंग सिखाना है या एक सिंपल ड्राफ्टिंग सिखानी, उसके लिए भी आपको प्रोफेसर, और वो प्रोफेसर अपने आप में एक लैंडमार्क होगा, उसने बहुत अच्छा काम किया हुआ होगा, वो नोटेड प्रोफेसर होगा। वाई ही और शी वुड बी ए नोटेड प्रोफेसर? क्योंकि कोई भी आदमी पब्लिक डोमेन में जब आएगा, जब वो अपने आप का मास्टर होगा, अपने सब्जेक्ट का, अपने हुनर का मास्टर होगा। राइट। यू विल सरप्राइज कि जो कोर्सेज सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड होते हैं वहाँ यूएस से ऑनलाइन, आप ताज्जुब करेंगे, उनमें हॉलीवुड के एक्सपर्ट्स लोग अपने लेक्चर्स देते हैं। वाओ। ऑनलाइन लेक्चर्स यू कैन सी, and in India you can see the lectures delivered by our prominent scholars of National School of Drama, Film and Television Institute Pune, and these type of courses are about to start very soon from FTI Pune. तो हमने कुछ कोर्सेज अपनी यूनिवर्सिटी में इस तरह के कराए, और शॉर्ट टर्म्स, और फिर उनको हमने रिकॉर्ड के उनको विजुअलाइज भी किया है, और हम कुछ अभी लेक्चर्स को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप यू विल सरप्राइज कि $5 में मैंने एडिटिंग का कोर्स किया, $5, एंड इन सर्टेन प्लेसेस यू कैन सी माई नेम एज ऑनलाइन एडिटर, वाह सर, लाइक एक इन। क्वेश्चन आ रहा है सर योगेश जी का, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा रिलेवेंट है, आई वांट टू टेक हियर हाँ कि जी, हाँ बताइए बताइए। there are lot of open university in India, but no MNC offer them job due to lack of skills. We can get only degree but no creativity. देखिए, अगर आप कागज को डिग्री मानते हैं तो मैं इसे डिनाई करता हूँ। क्या बात है सर। ए पीस ऑफ पेपर कैन नॉट बी ए डिग्री। वेरी ट्रू। अनटिल और अनलेस, जब तक आपका हुनर नहीं बोलेगा, आपको कोई पैसे नहीं देगा। क्या बात भैया कटेगी जब ही तो बटेगी, बिना काटे ही बांट लोगे। क्या बात है। देखिए, एमएनसी जो है वो आपको सैलरी का 4 गुना देती है, तो 4 गुने से 10 गुना काम आपसे करवाती है, बिल्कुल और वो बिल्कुल। आपकी क्वालिटी देखती है, और वो क्वालिटी आपको वर्चुअल, आप देखिए, आप सोचेंगे कि किस तरह से वहां पे पढ़ाई होती है। आप, हमारी ना एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारी नेपटेल की क्लासेज होती हैं, एनपीटीईएल, जो आईआईटी के और प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस के टॉप प्रोफेसर्स होते हैं, वो एनपीटेल के
लेक्चर्स को रिकॉर्ड करते हैं, और बीटेक एमटेक के जो बच्चे होते हैं, एमएससी के बच्चे होते हैं, बीएससी के बच्चे होते हैं, आजकल वो उन एनपीटेल के कोर्सेज के रिकॉर्डिंग्स को पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि उनके टीचर से बेटर पढ़ा रहा है तो वो उनको बार बार देखते हैं, और उनको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। दे कैन कंप्लीट देयर एंटायर होमवर्क विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। क्या बात है सर। इसमें और क्वेश्चन आ रहा है, जी जी, प्रत्युषा दास का क्वेश्चन है कि इज इट नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज इट्स वर्चुअल एंड नॉट वन इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन में इंटरेक्शन की कमी बता रही है वो। व्हाट अबाउट डाउट्स की नो 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 नो, दैट इज नॉट सो। Doubt classes are being held in each and every session of massive open and online courses. oh Your mentor, you will be provided a mentor by your parent institution where you have taken admission, you have sought your admission, and he will always be clear your doubts either by face, by writing the words. तो ऐसा नहीं है, आप कहीं भी अगर अटकते हैं किसी भी चीज में, आपने शायद वर्चुअल लैब नहीं देखी है। मैं आपको बता दूं कि लेबोरेटरी के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो सभी वर्चुअल लैब्स में होते हैं। आप अगर मान लीजिए यहाँ किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल्स सीखना चाहते हैं आईआईटी खड़गपुर में, तो आईआईटी खड़गपुर की वर्चुअल लैब का यूज कर सकते हैं। आप आईआईटी खड़गपुर की जो लैब है उसमें आप सारी सिमुलेशन की हेल्प से आप जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं यू कैन गो थ्रू। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये चलताऊ काम है, ये ताऊ काम नहीं है। ये एक परफेक्ट आने वाले फ्यूचर की स्ट्रेटेजी है। आप लॉकडाउन पीरियड में घर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग अपने लॉकडाउन पीरियड में घर बैठे हुए हैं और तीसरा महीना चलने वाला है। यू विल सरप्राइज कि मेरी तीसरी किताब चालू हो चुकी। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर पकड़ के बैठे हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। अरे भैया, आपके पास इतना बड़ा अच्छा कोकोनट भगवान ने दिया है, ऊपर वाले की इस नियामत को समझो और सही वक्त का सही इस्तेमाल करो। क्या बात। और वर्चुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का अच्छा फायदा उठाओ। मेरे 3 मूक्स के नए कोर्सेज इसी महीने में लॉन्च करने वाला हूं। मेरी 60 फैकल्टीज 60 कोर्सेज बनाने में लगी हुई है, जिनमें से बहुत सारी फैकल्टीज मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं 34, कुछ अब्रॉड से भी हैं, कुछ लखनऊ से हैं, 1-2 कानपुर से हैं, खड़गपुर से हैं, हैदराबाद से हैं, मदुरई से हैं। तो ऑल माय मेंटर्स, हम उनको ऑथर नहीं कहते, वो हमारे मेंटर्स हैं। उसके कोर्स में कोई भी आदमी एडमिशन, कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेगा, उसके मेंटर उस कोर्स के वो बनेंगे। जो भी डाउट्स होंगे, जो भी उनकी क्वेरीज होंगी, वो उनको क्लियर करेंगे और बदले में उनको जो भी रेम्यूनरेशन है वो उनको मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। दिस इज नॉट फ्रॉम योर साइड। ओह परफेक्ट। सो सर यहीं पे एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल ले लेते हैं कि बड़े सारे ट्रेनर्स और टीचर्स भी हमें देख रहे हैं, प्रोफेसर्स हैं, कई सारे क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को क्विकली लेते हैं अपन कि अगर कोई जुड़ना चाहता है इस मूक वाले सिस्टम से और कोई अपनी सर्विसेज वहां पे देना चाहता है, बीइंग अ ट्रेनर और एनी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, what are the way that they can associate themselves मोस्ट वेलकम सर। मैं फेसबुक पे अवेलेबल हूँ, मेरा नाम आप संतोष कुमार यादव कहीं भी लिखेंगे गूगल पे, आपको मेरा नाम मिल जाएगा फोन नंबर के साथ। आप काम करना चाहते हैं, मूक्स में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई कोर्स डिजाइन करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेरी सून मेरे स्टूडियोज मार्केट में आने वाले हैं। पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को मुफ्त में पढ़ाऊंगा और बेस्ट टीचर आपको दूंगा। क्या बात है। और
क्योंकि सर देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ पेरेंट्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की एजुकेशन को लेके। और क्वालिटी एजुकेशन बहुत मुश्किल से मिल पा रही है, और राइट अगर मिल राइट, रही है तो बहुत महंगी मिल रही है। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि मेरा बच्चा जिसके पास एक स्मार्टफोन हो, वही जी। उसका स्कूल हो, वही उसका कॉलेज हो, और वो इस तरह से एग्जाम क्वालिफाई करे, और उसको नॉलेज, मतलब एक क्वालिटी नॉलेज उसको मिलनी चाहिए। क्योंकि मेरा बड़ा कड़वा अनुभव है, आई हैव ए बिटर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दीज कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। यू विल सरप्राइज कि हर उनके स्टडी मटेरियल में वही क्वेश्चंस मिलते हैं, और एक ही स्टूडेंट चार चार जगह कैसे, मेरी समझ में नहीं आता कि वो कोचिंग में जाता था, हर जगह उसकी फोटो छपी होती है, और चार चार इंस्टीट्यूशंस में उसके फर्स्ट फर्स्ट आता है, चारों जगह उसकी फोटो है, और जितनी जगह उसकी फोटो लगी होती है उतनी जगह वो होता नहीं है, और डर की वजह से वो बच्चा कहीं जा नहीं पाता है। जो आम बच्चा है वो ये सोच के रह जाता है कि मैं क्या करूं। सो सो तो ऐसा इसको सोच के, इसको इसको यूं भी समझे सर कि सक्सेस हैज मेनी फादर। तो एक बार जब बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है तो सारी उसकी फोटो छाप रहे होते हैं यहाँ पे। हाँ और हाँ, मैं तान्या आपको समझिए। बताता हूं, जी in a prominent institution in 1985 when I cleared my SCRA exam. I never came before that into Delhi. In that institutions, I have never heard. But after 2 or 3 years, when I was doing my AMI, जी, then I went there and I saw my photograph there. क्या बात है। तो I cannot say like that. देखिए ये गलत है, चोर बाजारी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बने, आप लोग आगे आएं, सभी लोग मिलें, और मिलके इस तरह के प्लेटफॉर्म्स तैयार करें कि वर्चुअली हम अपने स्टूडेंट्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कराएं, और इस तरीके से तैयारी कराएं कि एक तो उनको कोचिंग सेंटर जाने का समय कम लगेगा, वो उतना टाइम बचेगा, जी थोड़ा सा गलत संगत से भी वो बचेंगे, और एक क्वालिटी एजुकेशन, एक अच्छे एजुकेशन, एक अच्छे टीचर्स से मिलने वाली एजुकेशन उनके पेरेंट्स के सामने उनको मिलेगी। दैट्स व्हाई आई प्रेफर वर्चुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। क्योंकि पेरेंट्स जब देखेंगे, उनको पता चलेगा, उनको रहेगा कि हाँ भाई मेरा बच्चा मेरे सामने पढ़ रहा है, राइट और उसके लिए कोई फीस नहीं है। अभी न्यूज चैनल्स इतने खुल रहे हैं, आप देख रहे हैं, और सभी चैनल्स पे एक ही न्यूज आती है, और क्लिप्स भी एक ही होती है, आपस में शेयर करते हैं। राइट मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूं क्योंकि मैंने कोर्स किया है, मैंने अप्रेंटिसशिप भी की है काफी लोगों के साथ, मेरे फ्रेंड्स भी हैं बहुत अच्छी जगह पे। तो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा करने की बजाय अगर कुछ न्यूज चैनल्स की जगह एजुकेशन चैनल खुलें, और 24 आवर्स जिस तरह आप न्यूज को रिपीट करके चलाते हैं, आप स्कूल लेवल की क्लासेस, कॉलेज लेवल की क्लासेस, और टेक्निकल क्लासेस वर्चुअल क्लासेस के तौर पे आप चलाएं, कैरियर गाइडेंस के लिए आप चलाएं। तो मैं समझता हूं कि जो अ, अरबों रुपया हमारे पेरेंट्स का जा रहा है, वो पैसा बचेगा। और ये इनिशिएटिव फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं ले रहा हूं, और अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मेरा जो 3 स्टूडियो है मेरे पास, तीनों आज फंक्शन में होते, लेकिन रिकॉर्डिंग जारी है, और बहुत जल्दी सभी लेक्चर्स आप लोगों के सामने होंगे। सर, एक क्वेश्चन आ रहा है, हालांकि मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो मैं जी सारे क्वेश्चन नहीं ले पा रहा हूं साथियों। इन केस इफ आई एम मिसिंग योर क्वेश्चन, आप फिर से टाइप करके या कॉपी करके उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्रेया पूछ रही है सर मोस्ट वेलकम कि सर। but sir, won't virtualization of education lead to a lot of gadget dependency, eventually enabling
lethargy is an individual, हाँ, so it is more of a like कि इतना जब हम गैजेट स्पेसिफिक चीजें बना रहे हैं तो क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं निकल के आएंगी लाइफ में? मैं सर, क्या आपके घर में टेलीविजन नहीं है? मैडम से बिल्कुल, पूछिए, बिल्कुल है। आप टेलीविजन नहीं देखते? क्या वो आपकी जरूरत नहीं है? उसमें आप एक चैनल और ऐड कर लीजिए एजुकेशन का, और उसी पर देखिए, टाइम टेबल आपको राइट। मिलेगा। भाई कौन सा कैरियर गाइडेंस कितने बजे आएगी, 10th क्लास का मैथमेटिक्स कब आएगा, 10th क्लास की फिजिक्स कितने बजे आएगी, किस लैंग्वेज में आएगी, तो ये सब कुछ जब अवेलेबल आपके पास होगा तो वर्चुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन आपको एक नया आधार देगी, आपके दिमाग से ये बोझ हटाएगी कि मेरे बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी। सर जो हम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलरेडी शायद इग्नू का कोई दूरदर्शन पे, मैं मुझे याद है कि जब मैं कभी गांव में, क्योंकि गांव में 2 ही चैनल हाँ चलते हाँ थे, जब मैं ओपन करता था तो कुछ ना कुछ चल ही रहा होता था सुबह अर्ली मॉर्निंग। हाँ हाँ, वो ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन यस 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 2 यस, चैनल हैं, तो वो भी चल रहे हैं और अच्छे चल रहे हैं। और खाली सरकार को ही नहीं, प्राइवेट लोगों को भी उसमें आगे आने की जरूरत है। जिस तरह से प्राइवेट न्यूज चैनल्स, एंटरटेनमेंट चैनल्स आपके चल रहे हैं, उसी तरीके से अगर आप एजुकेशन चैनल को चलाएंगे तो शायद हमारे देश की बहुत सारी प्रॉब्लम्स नई जनरेशन के लिए बहुत बड़ा ओपन अप होगा। अतुल अतुल पूछ रहे हैं पर टीचर्स जोश नहीं भर पाते। ऐसा नहीं है, इसमें वही टीचर आएगा जिसमें हिम्मत होगी। वेरी ट्रू। ठीक है ना? खाली दुकान से बीएड लेके मास्टर बनने वाला कभी इस लाइन में आएगा नहीं। सर हम पेपर इसको की डिग्री वाला नहीं, एक मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग डिग्री। मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी है सर। आई कम फ्रॉम यूपी, और अगर मैं यूपी की बात करूं तो जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, अगर वहां के 10 किलोमीटर के दायरे को उठा लिया जाए तो कुछ नहीं तो 25 कॉलेज मिलेंगे हाँ जो जी, किसी न किसी यूनिवर्सिटी से, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए होते हैं। और हाँ जी। अगर कॉलेज में आप चले जाएं तो शायद आपको पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, बट एडमिशन शायद चार अरे हजार भाई पांच साहब, हजार मैं आपको बताता हूँ कि एजुकेशन का हाल खाली आप यूपी का मत देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान का देखिए। लोग जो हैं वो तालीम के पीछे नहीं है, कागज के पीछे। क्या इस बात। परंपरा को वर्चुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। अगर आपको किसी देश को पीछे छोड़ना है तो उसके हाथ से किताबें छीन लो, वो अपने आप पिछड़ जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज क्वालिटी टीचर्स नहीं है, वो भीड़ में दबके रह जाते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता है। जिनका अच्छा सोशल सर्कल होता है, पॉलिटिकल सर्कल होता है, जी हायर एजुकेशन में वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, और जिनका पॉलिटिकल सर्कल छोटा रह जाता है, आगे तो वो भी बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें बेचारों को ट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक ऐसा नहीं है। एक नलिनी जी का एक क्वेश्चन आ रहा है, नलिनी अस्थाना का, व्हाट इज योर say for courses not available in India, please answer. I think शुरुआत में इस पे बात करी थी आप नलिनी जी सर ने। सर एक बार फिर से जी मैंने आपको बताया कि मैसिव ओपन एंड ऑनलाइन कोर्सेज के पोर्टल में 70,000 से ज्यादा वोकेशनल, ट्रेडिशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज हैं, और 3 घंटे से लेके आपके 3 साल तक के कोर्सेज हैं। आप कोई भी कोर्सेज चूज कर सकते हैं, आप कोई भी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं, मैं बड़ी एक छोटी सी चीज आपसे पूछता हूं। आप जी एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेते हैं,
आप तैयारी करते हैं पूरे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पैसे देते हैं, उनसे तैयारी करते हैं और 3 घंटे का आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है। राइट। उन 3 घंटे के ऊपर आपका पूरा कैरियर डिपेंड करता है, पूरा कैरियर आपका निर्भर करता है। राइट। मान लीजिए उन 3 घंटे में आपको कोई लूज मोशन लग जाते हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपके डिप्रेशन की वजह से वो पेपर सही नहीं हो पाता है, तो क्या आपने 4 साल तक जो पढ़ाई की है वो बेकार है? ईयर गॉन, पूरा साल गया। अब बताइए ये कैसा मतलब शिक्षा का अधिकार है? हमारे देश में कहा जाता है कि शिक्षा का अधिकार यानी सबको कोई भी शिक्षा लेने का अधिकार है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो मैं क्यों नहीं डॉक्टर बन सकता भाई? आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले कि मैं डॉक्टर ना बनूं? और क्या वो 3 घंटे मेरे लिए डॉक्टर बनने के लिए एक पैरामीटर है? अगर वो 3 घंटे में मैं मेहनत करके नहीं निकाल पाया तो क्या मैं नालायक हो गया हूं? आप कैसे डिफाइन करेंगे उसको? सर आप कैसे कहते हैं कि राइट टू एजुकेशन? राइट। राइट टू एजुकेशन का मतलब है कि राइट आदमी को राइट टीचर से राइट सब्जेक्ट पढ़ने का पूरा अधिकार है। ठीक है ना? राइट टू एजुकेशन। सही स्टूडेंट को सही टीचर से सही संस्थान में जाकर पढ़ने का अधिकार है। और वही बच्चा जिसको यहां दाखिला नहीं मिलता, सर मेरी बात गौर से सुनिए, बिल्कुल सर। उस बच्चे को यहां एडमिशन नहीं मिलता, 15 लाख रुपए देकर के वो रशिया में एडमिशन लेता है, कुछ ब्रिटिश कंट्रीज में एडमिशन लेता है, वहां ब्रिटिश कंट्रीज में इंडियन इकोनॉमी को वो वहां लुटा कर आता है, यहां आके एंट्रेंस देता है, वो एग्जिट टेस्ट होता है उसका, वो एग्जिट टेस्ट देने के बाद वहां से आके इंटेलिजेंट बन जाता है क्या? अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस पढ़ाऊं तो वो गलत है, क्योंकि मेरे देश का पैसा मेरे देश में रहेगा। और अगर मेरा बच्चा जिसका यहां कहीं एडमिशन नहीं हुआ, उसको 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख में मैंने वहां रशिया में एडमिशन कराया, दूसरे कंट्री में एडमिशन कराया, तो वो इंटेलिजेंट बन गया। भाई ये कौन सा मैथमेटिक्स है हमारी सरकार का, हमारे मंत्रालय का, हमारे यहाँ की पॉलिसी का? इसलिए मैं कहता हूं कि वर्चुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की आज जरूरत है। जो बात मैंने आपको कही है वही मैंने एचआरडी मिनिस्टर के सामने एक बहुत बड़े फंक्शन में कही थी और उनसे पूछा था कि ऐसा क्यों है, एग्जिट टेस्ट आप एंट्रेंस टेस्ट क्यों लेते हो? आप एग्जिट टेस्ट लीजिए ना, आप उसे पढ़ने दो, आप उसे इंजीनियर बनने दो, बाद में उसका टेस्ट लो कि वो असली इंजीनियर बना या नहीं। अगर वो बना होगा तो वो एंट्रेंस आपका क्वालिफाई कर जाएगा एग्जिट। अगर आपका एग्जिट टेस्ट वो पास कर देता है तो आप उसको इंजीनियर बनाओ, नहीं कर पाता तो अगली बार फिर एग्जाम देगा, फिर इंजीनियर बनेगा। व्हाट इज हैसल? बिल्कुल। तो सर मेरा सोचना यही है, देखिए क्योंकि मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़ा हूं, मैं ये अपना दर्द नहीं कह रहा हूं जी। मैं हर यूनिवर्सिटी के मालिक का दर्द कह रहा हूं। हर यूनिवर्सिटी के ओनर की यही आवाज है, वो यही कहता है कि बच्चा वहां जाके एमबीबीएस क्यों करे, हमारे यहां से करे। जैसे उनका आप एग्जिट टेस्ट लेते हो वैसे ही एग्जिट टेस्ट आप हमारे इस बच्चे का लो कि हमने सही पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, आपके गवर्नमेंट के नॉर्म्स को वो फॉलो करता है या नहीं करता है। और ये जो 3 घंटे का टेस्ट है, मैं नहीं समझता कि ये टेस्ट कोई माने रखता है। इस टेस्ट के बेस पे आप किसी की लाइफ का फैसला नहीं कर सकते, उसको पढ़ने से आप नहीं रोक सकते। क्या बात है सर, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड इनफैक्ट सर ये तो हालांकि ये जो बातें हम देख रहे हैं बहुत पहले से भी देख रहे हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो भी कोई
जो सर्टिफिकेट वाली बात जो हमने करी कि सर्टिफिकेट लेने के जो उतारू लोग हैं, और वो दिखता भी है कि कोई सर्टिफिकेट लेके आया हुआ है केवल, तो मैंने भी अपने 12 साल के करियर में कुछ नहीं तो 1000 से ऊपर इंटरव्यूज लिए होंगे, एंड कुछ लोगों को तो बस पेपर देख के समझ में आ जाता है कि उन्होंने केवल सर्टिफिकेट ही ली हुई, जिंदगी में और कुछ नहीं है सर्टिफिकेट के सिवा, दैट इज ओनली द पीस ऑफ पेपर। मैं ऑलमोस्ट सर जी 4000 के करीब इंटरव्यू ले चुका हूं अपनी तीनों यूनिवर्सिटीज के लिए, और ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई सिफारिश आती है कि इसको रखना है। और जब पता चलता है कि भैया तेरे पास डॉक्यूमेंट्स तो उसके पास पूरे हैं, और वो जब मैं उससे पूछता हूं कि यार कुछ बता दे, तो कहता है सर किताब से पढ़ के पढ़ा दो। ऐसे इंजीनियर बनेंगे क्या यार? हम भी इंजीनियर बने थे, हमें 14-14 घंटे 15-15 घंटे हम लोग पढ़ते थे। मैंने भी बीएससी के साथ एएमआई किया है सर, हमने भी इंजीनियरिंग किया है। ऐसे थोड़ी होता है कि आपको कुछ नहीं आता। सर मैं दोबारा से यहाँ से उस टॉक को वहां पे लेके जाना चाहूंगा सर, जहां से आपने शुरू किया था, एकलव्य की बात करी थी कि मैंने आपको कहा है वर्चुअलाइजेशन में सब सीख लिया। अच्छी बात ये कि इस बार कोई द्रोणाचार्य नहीं जो अंगूठा मांग ले उनसे, अगर सीखे हैं तो आपका ही रहेगा सारा। नहीं, आजकल कोई भी ऐसा मतलब ना द्रोणाचार्य है और ना ही उसके कोई ऐसे शिष्य हैं। बिल्कुल, जब वो तो उनके सामने जा ही नहीं सकता सर। प्रोफेसर आर्को जैकब जो मेरे मेंटर हैं सिनेमेटोग्राफी के, जी मैं उनसे कभी नहीं मिला, और वो मेरे से 12,000 किलोमीटर दूर रहते हैं, कैसे मिल सकता हूं? लेकिन मेंटर तो मेरे वो है ना। अब ना वो कोई द्रोणाचार्य हैं और ना ही हम कोई उनके इस तरह के शिष्य हैं, क्योंकि जब आमने सामने नहीं आ सकते तो वो कैसे अंगूठा मांगेंगे? तो वो अंगूठे वाली बात नहीं है सर। देखिए, जिसको सीखना है, जिसको लत है सीखने की, वो सीखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिसे आगे बढ़ना है वो सीखेगा। पैसे नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे लॉकडाउन पीरियड में अब 2 साल तक लोगों के पास ऑलमोस्ट पैसे नहीं होंगे। राइट। तो ऐसे में ये सबसे अच्छी चीज है कि आप वर्चुअलाइजेशन की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। आप मैसिव ओपन एंड ऑनलाइन कोर्सेज में अपने जो आपका रोजगार है, जो आपने सोचा है जी, उसमें आप एनहेंसमेंट करें, उनके आप अच्छे कोर्सेज करें और उसकी बारीकियां सीखें। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहें। परफेक्ट। तो सर ऑफलाइन हमारी बात हुई। साथियों, मीनवाइल प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्रिएट अ वॉच पार्टी, लाइक करना ना भूलें जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचे। बहुत शानदार टॉपिक चल रहा है मेरे ख्याल से, और ऐसा टॉपिक जो सबके लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। आपने बीच में एक बात बोली थी सर कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो थिंकिंग जो ऑन डिमांड एग्जाम की बात करें, मतलब कि जब मैं तैयारी में एग्जाम दूं तो थोड़ा सा उस पर बताएंगे सर, वो क्या एग्जैक्टली व्हाट इज इन द पाइपलाइन? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि अब आपको किसी भी एग्जाम के लिए जनवरी या जून की इंतजार करने की जरूरत नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने 1998 में मैंने पहला सेंटर रन किया था दिल्ली के न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल जी विकासपुरी में। और उस वक्त मैंने देखा कि वर्चुअलाइजेशन एजुकेशन का फ्यूचर वाकई में क्या है। जी, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का सिस्टम है कि जब आप अपने आप को तैयार महसूस करें, आप एक रिक्वेस्ट दें इंस्टीट्यूशन को और आप एक समय लें कि मैं उस दिन एग्जाम देना चाहता हूं, इतने बजे एग्जाम देना चाहता हूं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। तो आपको एक डेट मिलेगी, टाइम मिलेगा, उस दिन आप पहुंच जाइए, आपका एग्जाम हो जाए। इसी तरह से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने भी ऑन डिमांड एग्जामिनेशन शुरू कर चुके हैं वो लोग, और उसमें भी आप इस तरह की पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और इस तरह से अब हर आदमी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता।
उसके लिए वक्त की बहुत कीमत है। बिल्कुल सही। तो उसको वो सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए कभी भी एग्जाम दे सकता है, और कभी भी, और फिर उसके 15 दिन में 20 दिन में उसका रिजल्ट भी आ जाता है। तो इस तरह से अभी ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज ने इसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया है। दूसरी चीज मैं आपको ये एक और बता देता हूँ जी कि हमारे देश में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है, जी उसने एक सर्कुलर इशू किया है कि भाई सभी को चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम चालू करना है। ओके और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में उसकी मर्जी है कि वो हिंदी के साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, इतिहास के साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, भूगोल के साथ फिजिक्स पढ़ना चाहता है, या कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है। ये उसकी चॉइस है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। उसको टोटल एक प्री डिसाइडेड क्रेडिट्स हैं कि इतने क्रेडिट्स जब आपके पूरे हो जाएंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो उन्होंने अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले एक लेटर भेजा, एक हमसे एग्रीमेंट लिया कि जो स्टूडेंट्स मूक्स के थ्रू अपने क्रेडिट्स लेकर आएंगे, ओके उनको आप अपने यहाँ पर अपनी डिग्री में उन्हें कंसीडर करेंगे। ओके तो उसको हम क्रेडिट ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह से यूनिवर्सिटीज को जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का अपना लेटर दे चुकी हैं, उनके लिए अब मूक्स को मानना पड़ेगा। तो मूक्स के थ्रू जितने भी क्रेडिट्स या जितने भी क्रेडिट पॉइंट्स आपने कलेक्ट किए, अगर आप चाहें तो उसको डिग्री या डिप्लोमा में कन्वर्ट भी करा सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी उसमें शामिल है। क्या बात है। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय भी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम चला रहा। अगर आपने सीखा हुआ है तो आप उसको किसी भी बड़े संस्थान से भी उसको वैलिड करा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल कर सकते। बहुत खूब। सो कुल मिला के सर ये डिस्कशन ये समझ में आ रहा है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो कहीं से भी सीख सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट आई मीन अगर आप सीखने की लत, मतलब जो आपकी इंटेंशन है वो कितनी स्ट्रांग है। साथियों तो जी अब आपका कोई क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा हो आप पूछ सकते हैं। यस सर, मैं इनफैक्ट मैं कहना भी चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई सवाल हो, बिकॉज़ हमारे पास वी हैव 7 मोर मिनट्स, सो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो प्लीज ड्रॉप करें। हालांकि कई सारे क्वेश्चंस मैंने बीच में, जो लग रहा है कि मैं जो नहीं ले पाया था, आप चाहें तो फिर से टाइप कर सकते हैं उसको। एक क्वेश्चन आ रहा है सर रामचरण जी का। ही रन्स स्कूल इन गोरखपुर। इग्नू एंड अदर डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर प्राइवेट टीचर्स फॉर फर्दर क्वालिफिकेशन। सो ये रामचरण जी बता रहे हैं कि यस, ये इग्नू काफी हेल्पफुल है। और कोई और क्वेश्चन अगर आपके पास हो साथियों, प्लीज ड्रॉप कर दें कमेंट बॉक्स में, जैसे कि हम इस क्वेश्चन को ले पाए। एक वर्णित का क्वेश्चन है सर, जो बीच में छूटा था कि सर डोंट यू थिंक इट विल क्रिएट अ जॉब क्राइसिस? No, it will not create a job crisis. It will increase job opportunities. जब आप नई टेक्निक सीखेंगे, और नई टेक्निक से जब आप, अब देखिए इस तरह का एक कोर्स है रोबोटिक्स जी। तो उसमें रोबोटिक्स में हमारे पास 15 क्रेडिट्स हैं, 15 मॉडल्स। जी। Among those 15 models, from artificial intelligence to mechatronics, each and every aspect is clear. आप इंजीनियरिंग में पूरे 3 साल में जो रोबोटिक्स में पढ़ते हैं, वो कुल मिला के 36 लेक्चर में आपका पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद वर्चुअल लैब्स होती है, कंपोनेंट लैब्स होती है। आज का टीचर
कंपोनेंट्स नहीं बता सकता, क्योंकि वो उस जमाने में पढ़ा है जिस जमाने में उसने रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स से आगे कुछ पढ़ा नहीं था। जी। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्यूब्स के जमाने में पढ़ाई की थी। आज की हाईटेक पढ़ाई उसने नहीं की है। आज की पढ़ाई वो कैसे कराएगा? तो राइट, अब राइट। जो मूक्स के कोर्सेज हैं, जो हमारी वर्चुअल लैब्स हैं, उनमें लेटेस्ट और अपडेटेड मटेरियल आपको अवेलेबल होता है, और एक्सपर्ट्स जो अच्छे लेवल के प्रोफेसर्स होते हैं, जो जिनको डेप्थ नॉलेज होती है, जिनकी नॉलेज अपडेटेड होती है, वो ही हमारे मूक्स के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। उनसे आपको सीखने का मौका। परफेक्ट सर, ग्रेट। देयर इज अ क्वेश्चन सर, इनफैक्ट क्वेश्चन या बोले कि राधा शर्मा जी पूछ रही हैं, हाउ कैन वी कनेक्ट एज ट्रेनर एट योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? मैंने आपको बता दिया है कि आप मुझे या तो आप कांटेक्ट कर सकते ईमेल हैं। आईडी बता दें सर, मैं ईमेल आईडी कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप कर देता हूं। दे कैन राइट यू, अगर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर मूक्स वाले सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हैं, दे कैन सिंपली गेट कनेक्टेड। देखिए, drskyaadav@hotmail.com, DRSK drskyaadav@hotmail.com। आप मेरा रिसर्च गेट प्लेटफॉर्म भी मतलब अकाउंट भी देख सकते हैं, वहां पे भी सारी इंफॉर्मेशन होगी। और गूगल स्कॉलर पे भी आप मेरा अकाउंट देख सकते हैं। और वैसे भी अगर आप मेरा नाम गूगल पे डालेंगे, तो आपको कम से कम 14-15 पेज पे लगातार आपको मेरे बारे में, मेरे फ़ोन नंबर के बारे में, मेरे मेल आईडी वगैरह के बारे में मिल जाए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब सर। विनय तिवारी का क्वेश्चन है सर, क्या वर्चुअल लैब उतना ही बेनिफिशियल होगा जितना कि हम कॉलेज के लैब में एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं? उससे ज्यादा। ओके, तो क्या सर, मैं यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन मुझे आ रहा एक है कि बात बहुत बताइए, एक चीज बताइए। बहुत जरूरी होती है आप अगर। एक टीचर को, मान लीजिए आपने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, जी। उस लेक्चर को आप चाहें तो 100 बार देख सकते हैं। क्या 100 बार आप एक टीचर को कह सकते हैं कि तू मुझे ये सवाल पढ़ा दे? उसकी पेशेंस की हद हो जाएगी। बिल्कुल, ये और बात है कि सारे टीचर बोलते हैं कि तुम जितनी बार पूछोगे उतनी बार हम बताएंगे। नहीं बताएंगे, मैं गारंटी देता हूं, नहीं बताएंगे। बहुत खूब। प्रत्युषा का क्वेश्चन, आई थिंक प्रत्युषा इस चीज को आंसर किया है सर ने कि एट द एंड, आई मीन शी इज लाइक, जस्ट आई एम रीडिंग, जिन्होंने लिखा हुआ है कि बट सर at the end of the day job companies require degree in order to provide jobs, can online courses be enough for that? प्रत्युषा, मुझे लग रहा है कि मैं भी यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं खुद भी, जब हम लोग हायर करते हैं स्किलिंग यू के लिए, आई नेवर काउंट ऑन डिग्रीज, ट्रस्ट मी। मैं दो चीज देखता पहले हूँ तो कि मुझे उसके ये अंदर बताइए, पहली बात ये पूछना चाहता हूं मैं कि आपकी डिग्री आपके फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में काम करेगी या वो आदमी काम करेगा? मेरा बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मैं सरकार से हमेशा लड़ता रहता हूं, और मैं हमेशा खिलाफत करता हूं सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन की तरफ से। वो कहते हैं कि भाई 60 इयर्स के बाद आदमी को आप एम्प्लॉयमेंट पे मत लो, रिटायर्ड टीचर को आप मत लो। तो मैं पूछता हूं कि क्यों ना लूं? अभी तो बेचारा वो फुर्सत में आया है, बाल बच्चों की शादी की है, घर बनाया है, इधर उधर के सारे काम किए हैं, अब फुर्सत में आया है, तो आप कह रहे हो कि वो किसी लायक नहीं है? और जब वो सारे काम करता था तब वो लायक था। तो मैं पूछता हूं भाई ऐसा कैसे? अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। प्रोफेसर CR राव मेरे टीचर हैं, और हमारे देश के नहीं, हमारे पूरी दुनिया के माने हुए मैथमेटिशियन। जी। ही इज 99 ईयर्स ओल्ड। वाओ। इस साल वो 100 ईयर्स पूरे कर लेंगे।
और पिछली बार जब मैं उनसे मिला, ही वॉज 97 ईयर्स ओल्ड, और वो अपने इंस्टीट्यूट में हैदराबाद में चौक डस्टर से क्लास ले रहे। क्या बात है। अब आप ये कह देंगे कि ना जी वो तो 97 साल के हैं, वो क्लास क्यों ले रहे थे? भाई जब आदमी फुर्सत में आया है, जब आदमी अपनी सेवाएं दे रहा है, मैं तो कहता हूं कि आप उसका फिजिकल टेस्ट और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले लो। जब तक वो फिजिकली फिट रहता है आप उसको यूज करो। राइट। कि उसको बच्चे घर पे नहीं खिलाने पड़ेंगे, बच्चे और इधर उधर का काम नहीं करना पड़ेगा। उसकी जो बूढ़ी अम्मा है उसको भी थोड़ा सा सहारा रहेगा कि हाँ मेरा हस्बैंड अभी काम करके ला रहा है। क्या बात है, बिल्कुल सही। और सबसे अच्छी रिसर्च वो बुजुर्ग आदमी ही करा सकता है, क्योंकि उसको रिसर्च का एक्सपीरियंस। बिल्कुल, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर सर, ये बहुत पुरानी कहावत है जो हमने कई बार सुना और पढ़ा आप है। बताइए, Right. उसको जो आता है उसका हम इस्तेमाल करें, जब तक इस्तेमाल करें जब तक कि वो उनका सम्मान भी करें, इससे उनका सम्मान भी बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं सर, बिकॉज समय हो गया, 1 घंटा कब डिस्कशन में लग गया हमें पता भी नहीं चला। राजकुमार जी बोल रहे हैं, व्हाई देयर इज definite time duration for completing any course in India? If someone is able to complete the course before the time fixed duration, could he or she be able to get a degree before time duration? It is possible in virtualization of education only. It is up to you in how many hours, how many days, how many years you complete the entire course material. You qualify the exam and conditions of your exam. So flexibility is अगर there. आपके 97 क्रेडिट्स, अगर आपके 97 या 98 क्रेडिट्स पूरे हो गए हैं, उसी दिन आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। क्या बात है, ठीक है ना? तो सर ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथियों प्लीज बताएं आपको ये टॉक कैसी लग रही। अतुल, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा। नहीं, ढेरों ढेरों सवाल लिए हमने सर। आई एम श्योर साथियों मेरे लिए बहुत एक नई चीज लगी, बिकॉज बहुत कुछ ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बट हाँ कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या फिर जो इनिशिएटिव्स जिसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और जिसका एक वैलिड वे है जहां से कि हम डिग्री ले सकते हैं, हम विदेशों से पढ़ सकते हैं, घर बैठे लोग उस एजुकेशन को ले सकते हैं। यू आर, मैं बात करूँ तो आप एक जीता जागता उदाहरण है। और इतनी सारी मतलब एजुकेशन और डिग्रीज के साथ 50 से ऊपर किताबें लिखने के बाद ये जो एनर्जी है सर आपकी बहुत शानदार, नो डाउट ये इंस्पायरिंग है। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके समय के लिए। और साथियों आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बने रहने के लिए, लगातार इंटरेक्टिव एक ऑडियंस होने के लिए। बहुत मजेदार रहा। कल से फिर से मिलेंगे, कल एक नए टॉपिक मिलने वाले, एक नए कंपनी के एक कंपनी के सीईओ के साथ जिसमें हम पर्सनल फाइनेंसिंग की बात करने वाले हैं। सो एसके सर बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर पीपल विल कनेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कनेक्ट करेंगे आप। गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद थैंक साथियों, यू सर, मुलाकात होती है कल 5 थैंक यू। बजे।